नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, आज हम आप लोगों को आज की कक्षा में अर्थात 16 अगस्त, कल 15 अगस्त रहने के कारण कल की कक्षा नहीं हो पाई थी। आज पुनः हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा सेकेंड वर्ष सेकेंड खंड द्वितीय खंड के छात्रों के लिए वेदांत दर्शन एवं उसमें अद्वैतवाद के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रियांशु छात्रः, वेदांत दर्शन वेदों का अंत अर्थात जिसमें शब्दार्थ निर्णय हो उसे वेदांत की संज्ञा दी गई है। वेदांत के मुख्य ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तथा गीता माने गए हैं। ब्रह्मसूत्र के व्याख्याकार अनेकों हुए, जिसमें मुख्य रूप से 24 व्याख्याकार माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले भारती विजय, संविदानंद, ब्रह्मघोष, शतानंद, उद्धत, विजय, रुद्रभट्ट, वामन, यादव प्रकाश, रामानुज, भर्ती प्रपंच, सटकोप, ब्रह्मदत्त, भास्कर, पिशाच, वृत्तिकार, वैसे वृत्तिकार को बोधायन भी कहते हैं, विजय भट्ट, विष्णुकांत, वारिंद्र, माधवदास, शंकर भारती, पूर्ण प्रज्ञाचार्य, राघवेंद्र स्वामी और वल्लभाचार्य, ये 24 हुए। अब इसमें अद्वैतवाद के संबंध में कहते हैं, जो भगवान शंकराचार्य के मत में परमार्थतः एक ही चिद्रूप आत्मा पदार्थ है और माया से लेकर सारा जगत मिथ्या है, आकाश आदि द्वैतमान आदि अविद्या से कल्पित है। अतः दृक् और दृश्य के भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं, दृग्रूप पदार्थ दृग्रूप पदार्थ 3 प्रकार के हैं, जैसे कि अविद्या से कल्पित हैं, अतः दृक् और दृश्य ये 2 भेद होते हैं। उसी प्रकार दृग् पदार्थ के 3 प्रकार हैं, ईश्वर, जीव और साक्षी। कारण रूप अज्ञानोपाधान ईश्वर हैं और वह 3 प्रकार का है, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर। अंतःकरणोपाधान मानम जीव है, जीव और ईश्वर का नाम साक्षी है। अंतःकरण विशेषण होने के कारण होने से जीव की संज्ञा दी गई है या मानी जाती है, और उपलक्षण होने से जीव साक्षी हैं। कारण रूप अज्ञान चैतन्य में विशेषण होने से चैतन्य ईश्वर कहलाता है और उपलक्षण होने से ईश्वर साक्षी। वर्तमान रहते हुए व्यापतर्क एवं कार्य से संबंध रखने वाला पदार्थ विशेषण कहलाता है, जैसे रूपवान घटः। यहाँ पर रूप विशेषण है, क्योंकि घट रूप कार्य में उसका संबंध है। और कर्ण शुशुकल्वच्छिन्नं नभः श्रोत्रम, यहाँ पर कर्ण शस्कुली उपलक्षण है, क्योंकि नैयायिक के मत में आकाश कार्य नहीं है, जीव तथा ईश्वर कार्य होने से
उनमें रहने वाला क्रमशः अंतःकरण एवं माया का संयोग होने के कारण अंतःकरण एवं माया दोनों ही उपाधि है। कार्य न होने के कारण साक्षी में दोनों का संयोग होने पर भी दोनों उपलक्षण ही माने जाते हैं। दृश्य पदार्थ प्रपंच को कहते हैं और वह 3 प्रकार का होता है: अव्याकृत, मूर्त और अमूर्त। अविद्या के साथ चित्त का संबंध, अविद्या में रहने वाला चिदाभास तथा जीव के साथ ईश्वर का भेद, ये 4 अव्याकृत कहलाते हैं। अविद्या से उत्पन्न अति सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध रूप पंचभूत और अंधकार ये अमूर्त पदार्थ हैं। पंचीकरण अर्थात परस्पर मिश्रण से जो आकाशादि की व्यवस्था होती है उसे ही मूर्तावस्था कहते हैं। पंचीकरण के पूर्व मूर्त पदार्थों की अमूर्तावस्था ही रहती है। अमूर्तावस्था में ही प्रत्येक भूत से पृथक पृथक सात्विक अंश से पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और भूतों के सम्मिलित सात्विक अंशों से मन की उत्पत्ति होती है। मूर्त भूतों से ही स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को अद्वैतवाद, उसके बाद और भी कहने का प्रयास करेंगे। जैसे अब अद्वैतवाद के संबंध में आप लोगों को आज हम बतलाए हैं। अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत इत्यादि के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति